है, वायल कंपनी बेच रही है, एयर इंडिया को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रही है। तो पब्लिक सेक्टर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस रीढ़ को सरकार तोड़ना चाहती है दो पूंजीपतियों और इस देश के कारपोरेट घराने के लिए। इसलिए कारपोरेट घराने और बीजेपी की जो साजिश है, इस साजिश को सीटू समेत तमाम ट्रेड यूनियन बर्दाश्त नहीं करेंगे। विभिन्न मजदूर संगठनों की ओर से आज देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है। हम आपको राजधानी रांची के फिरायलाल चौक के दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पे बैंक यूनियन के लोग भी यहां पर पहुंचे हैं, किसान यहां पर पहुंचे। कह सकते हैं कि 12 संगठन आज हड़ताल कर रहे हैं। देशव्यापी हड़ताल के लिए राजधानी रांची के फिरायलाल चौक पहुंचे हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आज यानी कि 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं 12 विभिन्न संगठनों की ओर से आज हड़ताल या फिर कह सकते हैं विरोध मार्च निकाला गया है। सैनिक मार्केट से फिरायलाल चौक तक आज विरोध मार्च निकाला गया है। 12 अन्य संगठनों की ओर से आज हड़ताल किया जा रहा है। हालांकि आप इनकी तख्ती पर देख सकते हैं कि मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड रद्द करो, निजीकरण पर रोक लगाओ, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन परियोजना रद्द करो। तो जिस तरीके से जब श्रम नीति लागू की गई थी उसके बाद भी विरोध देखने को मिल रहा था, या फिर नई पेंशन नीति जब लागू हुई थी उसके बाद भी विरोध देखने को मिल रहा था। हालांकि किसान का साफ तौर पे कहना है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए और सरकार इन और कोई भी पहल करे। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें राजधानी रांची के फिरायलाल चौक की। कुछ लोगों से जरूर बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये लोग हड़ताल पर है। क्या कुछ मांगों को लेकर आज हड़ताल पर? देखिए, वो पूरे भारत में, पूरे देश में तो आज संयुक्त मोर्चा, सभी ट्रेड यूनियन और पार्टियां भी आज के बंदी में शामिल है, क्योंकि केंद्र सरकार जिस ढंग से इस देश में कुछ घरों को, अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कारपोरेटों को, इस देश को उनके हवाले कर दिया है और देश की जनता आज गुलामी झेल रही है। कोई किसी प्रकार का आज पूरे देश में 2 दिवसीय हड़ताल चल रहा है। इस हड़ताल का मूल मकसद है जो श्रम कोड बनाए गए हैं, जो कॉरपोरेट गुलामी पूरे हिंदुस्तान पे थोपी गई है, वो श्रम कोडों को वापस लिया जाए और जो निजीकरण का रास्ता मोदी सरकार ने पूरे देश में खोला है, उस निजीकरण के वजह से हम देख रहे हैं आए दिन महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, महंगाई आसमान छूती जा रही है। इससे पूरा देश तबाह है। आज पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है कि मोदी इन नीतियों को वापस ले और श्रम कोडों को रद्द करे, रिजेक्ट करे। जिस तरह से किसानों ने अपने आंदोलन के बल पे श्रम कोडों को वापस करवाया है, आज पूरा हिंदुस्तान के मेहनत का सड़कों पर उतरे हुए हैं और श्रम कोडों के वापसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों की हड़ताल से आम जनता लोगों को काफी प्रभावित हो रहा है। आम जनता लोग हम आम जनता महंगाई से प्रभावित है। आम जनता डीजल की जो बढ़ती कीमतें हैं उसकी मार से प्रभावित है। आम जनता बेरोजगारी से प्रभावित है। आम जनता के लिए हड़ताल किया गया है। हमारे हड़ताल से आम जनता को ज्यादा से ज्यादा उनके आवाज को बुलंद किया गया है इस हड़ताल के जरिए, और आम जनता सड़कों पर है पूरे हिंदुस्तान में। कब तक आप लोगों का आंदोलन चलता रहेगा? ये 2 दिवसीय आंदोलन है। 28 से 29 तक एक तरह की चेतावनी है, एक तरह का जनता का वज्रनाद है कि मोदी सरकार सुनो, नहीं तो आने वाले दिनों में तुमको पूरे सड़क पे, पूरे रास्ते में, पार्लियामेंट में जनता इस तरह से आंदोलनों के साथ खड़ी रहेगी। पूरा नाम आपका? मनोज भक्त, CPIM माले, राज्य सचिव।
तरीके से बैंकों की निजीकरण और अन्य सरकारी फैसलों का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जब श्रम नीति लागू हुई थी तब विरोध किया जा रहा था, नई पेंशन लागू हुई थी तब विरोध किया जा रहा था, किसान की मांग है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए। देखिए, ये हड़ताल आज अनप्रेसिडेंट है, अभूतपूर्व हड़ताल है। कोयला में 80% स्ट्राइक है। इस्पात कामगार जो हैं लगभग 90% हड़ताल पर हैं। राज्य के 2000 राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे बंद हैं, और संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के 60 लाख मजदूर जो हैं हड़ताल पर हैं। पूरे देश में जो रिपोर्ट मिल रही है, अब तक लगभग 28 करोड़ मजदूरों ने आज पूरे तरीके से काम बंद रखा है। तो ये आजादी के बाद ये मल्टीपल डे का जो 2 डे स्ट्राइक है, ये मोदी सरकार को चेतावनी है कि वो जो 4 लेबर कोड है वापस ले, प्राइवेटाइजेशन की नीति वापस ले, नहीं तो मजदूर वर्ग इससे बड़ी कार्रवाई के लिए उतरेगा। मतलब जब तक सरकार आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे, आप लोग आंदोलन करते रहेंगे? जरूर। जिस तरह किसानों ने 1 साल तक दिल्ली में डेरा डाला और मोदी सरकार को मजबूर किया कि 3 जो जन विरोधी फार्म लॉ हैं उनको विड्रॉ करे, और मोदी सरकार मजबूर हुई, इसलिए देश का मजदूर वर्ग जिनकी संख्या काफी बड़ी है, वो देश का उत्पादन करता है, हिंदुस्तान को बनाने में देश के मेहनत कशों का हिस्सा है। तो मेहनत कशों ने भी ऐलान किया है कि जब तक वो 4 श्रम कोड और आजादी के 70 साल में जो राष्ट्रीय संपदा खड़ी की गई, आज सरकार बैंक बेच रही है, वायल कंपनी बेच रही है, एयर इंडिया को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच रही है, तो पब्लिक सेक्टर जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस रीढ़ को सरकार तोड़ना चाहती है 2 पूंजीपतियों और इस देश के कारपोरेट घराने के लिए। इसलिए कारपोरेट घराने और बीजेपी की जो साजिश है, इस साजिश को सीटू समेत तमाम ट्रेड यूनियन बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ट्रेड यूनियनों ने आज बधाई दी है देश के मजदूर वर्ग को, विशेषकर झारखंड के असंगठित मजदूर जो अपनी दिहाड़ी कटवा के आए हैं, वो 300-350 रुपया लॉस उठा के इस जुलूस में आए हैं। और चाहे वो निर्माण कामगार हों, परिवहन कामगार हों, वो सारे लोगों ने तय किया है कि जब तक मालिकों द्वारा मजदूर को गुलाम बनाने वाली ये 4 लेबर कोड वापस नहीं होता है, तब तक जो है मजदूरों का संग्राम जारी रहेगा। नाम बता दीजिए। प्रकाश विप्लव, सीटू। की कोशिश करें, जहां 12 मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर आज देशव्यापी हड़ताल पर है, और आपको हम तस्वीर लगातार राजधानी रांची के फिराया लाल चौक की दिखाने की कोशिश करा, लेकिन इनका ये भी कहना है कि 4 लेबर कोड को अगर सरकार वापस नहीं करती है तो आने वाले वक्त में ये लोग बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इनका कहना है कि केंद्र सरकार एयरपोर्ट को बेच रही है, केंद्र सरकार एयर इंडिया को बेच रही है, केंद्र सरकार ऑयल बेच रही है, और तमाम ऐसे जो सरकार की ओर से फैसले आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जिस तरीके से राजधानी रांची या फिर झारखंड के अन्य जिलों में भी आपको इस तरीके की हड़ताल देखने को मिलेंगे। तो जिस तरीके से बैंकों की निजीकरण और अन्य फैसलों को लेकर तमाम जो 12 अन्य मजदूर संगठन है, वो अपनी मांगों को लेकर राजधानी रांची के फिराया लाल चौक के समक्ष देशव्यापी हड़ताल पर है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि सरकार अगर इनकी ओर कोई भी पहल नहीं करती है तो ये लोग आने वाले वक्त में बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि इनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार जिस तरीके से बैंकों को निजीकरण कर रही है, या फिर एयरपोर्ट को बेचने का काम कर रही है, या फिर कह सकते हैं ऑयल को बेचने का काम कर रही है, और अन्य जो फैसले हैं सरकार की ओर से, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो राजधानी रांची के फिराया लाल चौक में तमाम 12 मजदूर संगठन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि इनका ये भी कहना है कि 4 लेबर कोड को सरकार जो लागू की है उसको जल्द से जल्द वापस ले ले।